हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम ये चैप्टर फिनिश कर देते हैं डिटर्मिनेंट। और जो प्रॉब्लम है आप पर्सनली मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो अभी इतने हैं कि आप करते रहेंगे तो होते रहेंगे। 1 बाय 1 कराऊंगा तो शायद सिलेबस भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट आपका ऑलरेडी क्लियर है, तो आप जितने भी सम्स हैं ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा और जो प्रॉब्लम आए मुझसे कंसल्ट कर लें। एक क्वेश्चन अभी आपका आगे आएगा 1/x और 1/y वाला, जिसमें आपको मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सोल्व करनी है। तो करना क्या है आपको, सपोज कीजिए 2/x प्लस 3/y और प्लस के 4/z इज इक्वल टू 2 है। तो आप लेट कर लें 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b और 1/z इज इक्वल टू c। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 2। और लास्ट में जो a b c की वैल्यू आएंगी उनको रेसिप्रोकल करके आपकी x और y z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, करना ये है। बाकी मैट्रिक्स मेथड सब कुछ वही है, इक्वेशन जैसे हम सोल्व करते हैं सिमिलरली वैसे ही सोल्व करनी है आपको। ठीक है, चलिए इसके आफ्टर थोड़ा सा सिलेबस को और तेज करते हुए चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ऑलरेडी 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी की है फुलफिल। तो डेफिनेटली अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी आइडेंटिटी आपने क्लास 11th में स्टडी की हैं वो सारी यहाँ अप्लाई होने वाली है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आज मैं बेसिक इंट्रो बता रहा हूँ आपको। तो आपको करना क्या है कि अपनी जितनी भी 11th की बुक उठाना, जितनी भी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की वो सारी आपको रिवाइज करनी है, लर्न करनी है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, कैसे होता है। आप लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा है। ठीक है, y जो है इज इक्वल टू साइन थीटा एक फंक्शन है। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको हम फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ऑल रियल वैल्यूज पर क्या होते हैं, ये डिफाइन होते हैं। तो अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स y। इसमें एक बात नोट करने वाली ये है, नोट ये करना है हमें कि साइन x की माइनस पावर इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, या फिर ऐसे लेना साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। ठीक है, साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। आप ये ना माने कि ये साइन इनवर्स है तो माइनस पावर को अपॉन में लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नहीं है बिल्कुल भी, ये इसका अलग मीन है। अब आता है इन्वर्टिबल फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, देखिए ये टॉपिक आपका थोड़ा सा रिलेटेड है आपका रिलेशन एंड फंक्शन से, और रिलेशन फंक्शन आई थिंक अभी आपने किया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि साइन इनवर्स x एक वन, देखो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन वो होता है जो बाइजेक्टिव होता है। और बाइजेक्टिव कौन होता है, जो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होते हैं उन्हें बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो हमेशा क्या होते हैं, इन्वर्टिबल होते हैं ऑल वैल्यूज के लिए। क्लियर है, लेकिन हमें क्या है कि ये फंक्शन कंप्लीटली इन्वर्टिबल नहीं है साइन इनवर्स x, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए इन्वर्टिबल है। ठीक है, ये जो इन्वर्टिबल फंक्शन है ये इनवर्स फंक्शन है किसी एक पर्टिकुलर रेंज के लिए, यानी कि एक जो आपका इंटरवल आता है, जैसे मैं कहूँ इसे π/2 से -π/2, इसके लिए क्या है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। समझ रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल में जानने के लिए रिलेशन फंक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही डिटेल में हम इसको जान पाएंगे। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ज़रूरी है, जो मेन पॉइंट है मैं उस पर आ जाता हूँ। ठीक है, तो आप एक तो ये चीज़ रखिए ध्यान, ये चेंज कैसे होता है कि मान लीजिए साइन y इक्वल टू साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर जा करके इनवर्स बन जाता है और ये एंगल बन जाता है। दैट इज क्लियर। आप जरा देखिए एक टेबल देख लेते हैं। टेबल का यूजेस में यहाँ पर इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपका डोमेन आएगा और यहाँ पर रेंज आ जाएगा। यहाँ आएगा फंक्शन, डोमेन और रेंज। रेंज कहते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, बात एक ही होती है, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, अब जरा देखते हैं
पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इसके बाद आ जाता है कोसेक इनवर्स एक्स, इसके बाद आ जाता है सेक इनवर्स एक्स, इसके बाद आता है टेन इनवर्स एक्स और इसके बाद आता है कोट इनवर्स एक्स। आप अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हैं लर्न करने के हिसाब से, ठीक है जी। पहले मैं क्या करता हूँ, इसके डोमेन लिख देता हूँ। जैसे इसके डोमेन है -1 से 1, इसके डोमेन भी क्या है -1 से 1, इसके डोमेन है r -1 से 1। ये ओपन इंटरवल होगा, ये क्लोज होगा। ध्यान रखना, जहाँ पर ये ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ है स्मॉल वाला वो ओपन होता है और जहाँ क्लोज है ये क्लोज ही है, जो बिग ब्रैकेट होता है, ठीक है। सेक इनवर्स के लिए जो होगा सेम ही होगा, ये r-1 to 1, ये रियल नंबर और ये रियल नंबर। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, मेनली मैं बता देता हूँ आपको। 11th क्लास में आपने डोमेन एंड रेंज तो पढ़ी होगी, ठीक है। मान लीजिए y = sin x कोई फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन है तो हम x की वैल्यू जो इसमें पुट कर देते वो तो डोमेन होते थे और जो y की वैल्यू निकल के आती थी वो रेंज होती थी, बात ठीक है। लेकिन अब ये इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, x = आएगा sin इनवर्स y। अब क्या हुआ, जो डोमेन थे अब वो रेंज बन गई है, जो रेंज थी वो डोमेन बन गई है। अब जो y की इनपुट वैल्यू होंगी ये डोमेन होंगी और जो x की वैल्यू आउटपुट होंगी वो क्या आएंगी, रेंज आएंगी। बात समझ रहे हैं? इन्वर्टिबल का मतलब ये है कि इनवर्स भी हो गया है, डोमेन और रेंज भी इनवर्स हो गए हैं, ठीक है। डोमेन से हमें वैसे कुछ नहीं लेना, मेन काम जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि रेंज का है। अगर हम साइन इनवर्स x की क्या देखें, रेंज देखें, तो साइन इनवर्स x की रेंज आएगी आपकी -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल, बात ठीक है। कोस इनवर्स x की रेंज देखिए तो ये आएगी 0 से π। कोसेक इनवर्स x की अगर हम रेंज देखें तो सेम ये रेंज होगी -π/2 से π/2 और सिर्फ इसमें माइनस हो जाएगा 0, ठीक है, 0 नहीं आएगा बस। सेक इनवर्स की देखें तो इसका अपोजिट होता है, तो ये ये बिग ब्रैकेट आएगा, यहाँ सेक की होगी स्मॉल ब्रैकेट 0 to π और -π/2, दैट इज क्लियर, -π/2। टेन भी देखें, टेन की सेम साइन वाली आ जाएंगी, बस इंटरवल ओपन हो जाएगा -π/2 से π/2 और कोट की भी सेम हो जाएंगी, ये वाली बस इंटरवल ओपन हो जाएगा 0 से π, बात ठीक है। एक बार यहाँ सेक में चेक कर लेंगे जरा, ये शायद बिग हो सकता है, ये क्लोज इंटरवल है इसका, बात ठीक है। तो ये रेंज है। अब देखो आप कह रहे होंगे कि सर आपने रेंज तो बता दी लेकिन इस रेंज का यूज क्या है, ठीक है, कैसे हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे इसका। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, इसी पे करा देता हूँ यहीं पर। देखें, मान लीजिए cos x = क्वेश्चन ही लेता हूँ मैं, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स -1/2 की। पहला ही क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -1/2 की आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बतानी है, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, इसका रूल क्या है कि हम इसमें इसको y के इक्वल लेते हैं, y = साइन इनवर्स -1/2। अब जब साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये साइन y बन जाएगा, साइन y = -1/2। क्लियर है? साइन इधर है तो साइन में देखो वैल्यू 1/2 किसकी होती है, साइन 30 की होती है, तो मैं यहाँ देता हूँ साइन y = माइनस के साइन कितना ही π/6, दिख रहा होगा सबको, ठीक है। अब ये माइनस में अंदर इंटर कर देता हूँ, साइन y = साइन माइनस के π/6, देयरफॉर y = के π/6 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सिंस -के π/6 बिलोंग्स टू, जो इसका इंटरवल है -π/2 से π/2, इसमें लाई करती है,
बात समझ गए? जो प्रिंसिपल वैल्यू आप निकाल रहे हैं वो वाली वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में, जो रेंज है आपकी, इसमें लाई करनी चाहिए। देखो ये -90 से +90 है और ये कितना है -30, तो -30 इसमें लाई कर रहा है नहीं कर रहा है? यस लाई कर रहा है। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज आपकी ये होगी -π/6। क्लियर है? एक मैं दूसरा करा देता हूँ, कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको। जैसे cos इनवर्स -1/2 है। देखिए जरा ध्यान से, cos इनवर्स -1/2 अगर हो जाएंगे तो रफ ही कर देता हूँ उसको मैं। cos इनवर्स -1/2 लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल, y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स इधर आएगा तो cos y बन जाएगा, ये इधर टू बचेगा 1/2 और होगी माइनस के। अब सेम देखते हैं वही, cos y इक्वल टू माइनस बाहर 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, यानी कि cos π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है जी। अब माइनस में अंदर एंटर करता हूँ तो cos y इक्वल टू cos -π/3, बट यहाँ देखो ध्यान से -π/3 नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, यानी कि यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहे हैं। हाँ तो देखें आप, cos इनवर्स की जो रेंज होती है 0 से π होती है। मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ये रफ हो गया। देखिए जो cos की रेंज है वो 0 से π है, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है वो -π/3 आ रही है। तो अब हमारी प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज -π/3 नहीं है, इसको हमें इस इंटरवल में लाई करने के लिए क्या करना होगा? देखो जरा, ये था cos y इक्वल टू cos π/3, तो मैं इसे लिखूंगा cos y इक्वल टू cos π -π/3। देखो 180 - थीटा माइनस से cos थीटा होता है, पाई में से माइनस कर दो, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो अब इसके अकॉर्डिंग एंगल हमारा क्या आएगा? देयरफॉर y इक्वल टू आ गया 3π में से पाई का तो 2π/3, और ये बिलोंग किससे कर रहा है? 0 से π के इंटरवल में आ रहा है आपका ये। देखो ठीक है, चेक कर लीजिए, 6 2 120 है वैल्यू, और ये 0 से 180 है, तो 120 0 से 80 के बीच में आ रही है नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज फाइंड करनी है। तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज इस कंसेप्ट पे कर सकते हैं। बस ये चेकआउट करना है कि जो आप रेंज निकालना चाहते हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज में लाई कर रही है नहीं कर रही है। ये रेंज भी आपको याद होनी चाहिए। डोमेन से कोई रोल नहीं है हमारा ज़्यादा यहाँ पर, डोमेन कोई यूज नहीं आने वाले, मेन है आपकी रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो मैंने इधर लिखी है। इनको लर्न कीजिएगा, देन ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।